हेलो प्यारे बच्चों और स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, जो सभी बच्चे आज इस वीडियो को देखने थंबनेल के माध्यम से आए हैं, तो मैं आपके सामने एक एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं यूपी पुलिस 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके कट ऑफ एनालिसिस के बारे में चर्चा करूंगा। और वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहना और मेरी पूरी बात ज़रूर सुन लेना कि मैं कट ऑफ किस आधार पे बता रहा हूँ आप सभी को। और मैं जो भी कट ऑफ बताऊंगा हो सकता है उससे कट ऑफ ऊपर या नीचे भी रह सकता है। और जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, मैं तो यही प्रे करूंगा कि जो भी बच्चा वीडियो देखने आया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपने मेहनत की है तो उसका आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा। आप ये अपने आप पर सेल्फ विश्वास ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो सफलता आपको 100% मिलेगी, चाहे थोड़ा देर से ही सही, लेकिन सफलता ज़रूर हासिल होगी। मैं जो कट ऑफ एनालिसिस करूँगा आप अपने मार्क्स कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और उस बेस में भी मैं एनालिसिस वीडियो आपको दोबारा भी बना के दूंगा। ये कट ऑफ मार्क्स आपके नंबर निर्धारित नहीं करने आया मैं केवल आपको बताने आया हूं कि इतने मार्क्स चांसेस हैं कट ऑफ जाने के। बाकी जिस बच्चे के जो भी नंबर आए हैं वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम इस बार आपके 4 से 5 दिन चले हैं, ठीक है। और अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं, कोई शिफ्ट सिंपल भी रही है, कोई शिफ्ट टफ भी रही है, कोई शिफ्ट में नंबर बच्चों के बढ़ भी सकते हैं रिजल्ट आने के बाद, किसी शिफ्ट में मार्क्स घट भी सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप सभी वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को अंत तक देखना और बारीकी से मेरी बातों को समझना जरूर। फिर उस बेस में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है, वो भी मैं जानना चाहूँगा। कट ऑफ के माध्यम से आप ज़रूर बताना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको यूपी पुलिस 2024 एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में बात करूंगा, ठीक है। यूपी पुलिस 2024 एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपके, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यूपी पुलिस का जो पेपर होता है वो आप सभी को पता है, और जिसने पेपर दिया है, आपका पेपर होता है 150 क्वेश्चन का, ठीक है। इस 150 में 2 पार्ट डिवाइड किए जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट डिवाइड किए जाते हैं। पार्ट ए में आपका मैथ और रीजनिंग रहता है, और आपका सेकंड पार्ट में जो रहती है वो जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस, और साथ ही साथ में आपकी हिंदी रहती है, ठीक है। और ये 75 क्वेश्चनों का पार्ट बनाया जाता है, और इन 75 पार्टों में ये डिसाइड नहीं होता कि मैथ के कितने आ जाएंगे, रीजनिंग के कितने आ जाएंगे, जीके जीएस के कितने आएंगे और हिंदी के कितने आएंगे। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव भी आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 2016 में मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, और 2018 के एग्ज़ाम पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। कुछ के मन में प्रश्न भी होगा कि सर आप यहाँ पर क्यों हैं। फिजिकल भी मैंने निकाला, एमपी पुलिस भी 2017 निकाला, बस थोड़ा सा हाइट का इशू था, जिस कारण से आप सभी के बीच में यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, ठीक है। तो 75 पार्टों में डिवाइड किया जाता है क्वेश्चनों के। अब इस वर्ष का जो पेपर था वो ठीक था, उसमें मैथ रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सही तरीके से पूछा गया था। अगर मैं फर्स्ट पार्ट में मैथ की बात करता हूं कि आपके मैथ के कम से कम क्वेश्चन 30 ही आ गए थे, तो स्वाभाविक सी बात है रीजनिंग के 45 कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कोई निर्धारित नहीं रहता 75 में कितने मैथ पूछ लेंगे कितने रीजनिंग, लेकिन ज़्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं, इस 30 मैथ के क्वेश्चन में
भाई री एग्जाम भी हुआ है, प्रिपरेशन भी की है लोगों ने, एग्जाम का बेसब्री से सभी लोग इंतजार भी कर रहे थे। इस 30 क्वेश्चन में कम से कम 25 क्वेश्चन मान के चलिए कि बच्चों ने जो अच्छी प्रिपरेशन वाले होंगे, ये मैटर नहीं करता कि 60 लाख 50 लाख कितने बच्चों ने पेपर दिए, ये मैटर करता है कि कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में है। जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने 30 में से 25 क्वेश्चन जरूर किए होंगे। और रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो अच्छे बच्चे रहे होंगे 45 में से कम 40 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किए होंगे। ऐसा कुल मिला के इस 75 नंबर के पेपर में लगभग जो पढ़ने वाले होंगे 65 किए होंगे। चलिए मैं 65 में से भी -5 कर देता हूं तो 60 क्वेश्चन तो किए ही होंगे, मान सकते ना आप इतना, ठीक है। अब मैं इसके पार्ट में चला जाऊं, जीके जीएस में और हिंदी वाले पार्ट में चला जाऊं, तो यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस में हिंदी का पोर्शन ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए हिंदी मैंने मान लिया आपके 40 नंबर की आ गई, ठीक है। हिंदी एक ऐसा पोर्शन है 40 में से ठीक ठाक बच्चों ने कम से कम 30 जरूर किए होंगे, 30 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब बचा जीके के बाद में 35 क्वेश्चन, क्योंकि 75 होना चाहिए रेशियो, ये भी कितना 75 हो गया। अब यहां पर अगर 35 जीके जीएस के आए, अच्छे से अच्छा बच्चा होगा, अच्छी से अच्छी स्टडी करने वाला होगा, 20 क्वेश्चन जीके के कर गया होगा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए होंगे, ये टोटल अगर ऐड किया जाएगा तो ऐसे करके 50 क्वेश्चन हो गए होंगे। अब मैं आपके सामने टोटल बता दूं, टोटल करेक्ट क्वेश्चन, टोटल करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट, एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, अटेम्प्ट, ठीक है। कितने रहे होंगे ये, चलिए मैंने कम से कम 60, ये 50, ये टोटल ऐड करने के बाद बन जाते हैं आपके 110 क्वेश्चन। आप इतना जान लीजिए कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम बच्चों ने, अच्छे एवरेज बच्चों ने कम से कम 110 क्वेश्चन किए जरूर होंगे। आप ये सब जानते होंगे, समझते होंगे मेरी बात को। अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं आप सभी के सामने, तो जाके 220 बन जाता है, 220 मार्क्स बन जाता है बेटा। चलो मैं इसका भी आपके सामने बहुत कम लेके चलता हूं, तो नेक्स्ट पेज में समझाता हूं। इस 220 में से कुछ क्वेश्चन चलो रॉन्ग हो गए, चलो मैं मान लेता हूं 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 210 एक एवरेज मार्क्स मान लीजिए आप। अब कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे सर पेपर टफ था, ये सब कुछ मुझे सब पता है, ये हमेशा सबके लिए टफ होता है, सबके लिए सिंपल होता है, जिससे बन गया उसके लिए सिंपल, जिससे नहीं बना उसके लिए टफ हो गया। आप मिनिमम 210 मार्क्स एवरेज मान सकते हैं। यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था, 60 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे अपसेंट भी रहे, लेकिन अपसेंट वही हुए होंगे जिनकी प्रिपरेशन नहीं रही होगी। होशियार कंपटीशन की जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों ने एग्जाम श्योरिटी के साथ में कभी नहीं छोड़ा होगा, चाहे वो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हो। 210 एवरेज मार्क्स मान सकते हो कि लगभग बच्चों ने, जो पढ़ने वालों ने होगा, लगभग 210 मार्क्स जरूर किए होंगे स्कोर। और कमेंट में मैं देखूंगा भी, देखना कितने सारे मार्क्स बच्चों के आ रहे होंगे। रियलिटी में बता रहा हूं, जिनका इसके अल्ले पल्ले यानी 210 प्लस माइनस मार्क्स जा रहा है, प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं, 10 घटा भी सकते हो, 10 बढ़ा भी सकते हो, यानी कि अगर आपके 200 के आसपास मार्क्स हैं तो आप पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 25 मिनट मिलता है। 25 मिनट में आपको 4800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। अगर आपका 200 के अल्ले पल्ले मार्क्स बन रहा है, 5 नंबर ऊपर नीचे भी है, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैंने 2016 के एग्जाम में पीईटी क्वालिफाई किया था, 2017 में एमपी में पीईटी
पीईटी क्वालिफाई किया था, 2018 में पीईटी क्वालिफाई किया था, और 2019 वाला जो आरआरसी का हुआ था उसका भी पीईटी क्वालिफाई किया था। बाकी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा अभी मैं पीईटी का क्या तरीका रहता है, ठीक है। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में एक्सपेक्टेशन देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल का कट ऑफ 210 प्लस माइनस 10 रहेगा तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। 210 प्लस माइनस 10 का मतलब है कि 210 में 10 जुड़ भी सकता है, यानी 220 भी जा सकता है, और 10 घट भी सकता है, 200 भी रह सकता है। इसके बाद मैं ओबीसी की बात कर दूं मैं आप सभी के सामने, तो ये लगभग 200 प्लस माइनस 10 रह सकता है कट ऑफ। लेकिन आजकल यहाँ पर बहुत कंपटीशन है। इसमें ओबीसी में बहुत ज़्यादा कैटेगरी बढ़ चुकी है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये रिस्की कैटेगरी है, इसमें बहुत कट ऑफ चांस रहते हैं ज़्यादा जाने के भी और कम भी, क्योंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा आपको कैटेगरी में ओबीसी देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं एससी की आपसे बात कर दूं कि एससी का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो 195 प्लस माइनस 10 रह सकता है एससी का कट ऑफ। अगर आपका इतना बन रहा है तो पीईटी तैयार कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और एसटी का 190 और प्लस माइनस का 10 ये भी लगभग में रह सकता है आपका, ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों के मन में अब रहेगा गर्ल्स का कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहेगा, तो भाई एक बात बताऊं मैं आपको, गर्ल्स में आप सब में माइनस कर दीजिए 10 कैटेगरी में, और गर्ल्स का कट ऑफ बहुत कम भी रह सकता है, इसके चांसेस कम जाने के कट ऑफ, ठीक है। 10-10 तो घटा ही लीजिए, और इसके और भी कट ऑफ नीचे जा सकते हैं। जनरल गर्ल्स का कट ऑफ तो 170 से 180 तक जा सकता आराम से, और भी कम हो सकता है, बट 160 से तो नीचे नहीं होगा, ठीक है। मेरा जो गर्ल्स का मानना है 160 से लेकर 180 के आसपास में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। बाकी क्या रहेगा इसमें ज़्यादा मैं डिटेल्स में बात नहीं करूँगा। मैंने बेसिकली बॉयज़ के कट ऑफ डिक्लेयर किए हैं यहाँ पर। कट ऑफ इससे ज़्यादा कम भी रह सकता है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना आप सभी, क्योंकि भाई देखिए नॉर्मलाइजेशन भी एक प्रोसेस होती है, उसके विषय में आप सभी से चर्चा कर दूं कि 2018 की भर्ती में मेरे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में उनके मार्क्स इंक्रीज कर गए थे, उसके बाद अगली लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो गया था। आज वो करंट में जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड मैंने आपके सामने कट ऑफ बताए हैं। आपका कितना मार्क्स बन रहा है आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर कुछ मुझे सर्वे और मिलेगा तो मैं वीडियो बना के दूंगा, लेकिन मेरा फाइनल यही मानना है। बाकी प्रे करूंगा कि यार आप लोगों ने एग्जाम दिया है, कट ऑफ की कैटेगरी में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, यही मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ, ठीक है बच्चों। बाय बाय, गुड लक।